साथियों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। परम पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने बड़े प्रेम से मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ बनाए। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को एक कमी खल रही थी। वे जब भी अपनी रचना को देखते, उन्हें चारों ओर गहरा सन्नाटा नजर आता। नदियां बह तो रही थीं, पर उनमें कलकल का शोर न था। हवा चल रही थी, पर सरसराहट न थी। मनुष्य और जीव बोल नहीं पाते थे। पूरी सृष्टि गूंगी और उदास प्रतीत हो रही थी। इस मौन को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। देवी का प्राकट्य। उदासी दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल हथेली में लिया और उसे पृथ्वी पर छिड़कते हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया। जल की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरीं, वहां एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस पुंज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे देवी श्वेत वस्त्र पहने हुए थीं। उनके गले में मोतियों की माला थी और चेहरे पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज था। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में स्फटिक की माला थी। ये साक्षात मां सरस्वती थीं। सृष्टि में संगीत का जादू। ब्रह्मांड के उस सन्नाटे को देखकर ब्रह्मा जी ने देवी से अनुरोध किया, हे देवी, ये संसार मूक है, इसमें कोई ध्वनि नहीं है। कृपया अपनी वीणा के सुरों से इसमें प्राण फूंक दें। मां सरस्वती ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अपनी वीणा के तार छेड़े। जैसे ही वीणा झंझनाई, एक चमत्कार हुआ। हवाओं में सरसराहट होने लगी। नदियों को उनकी कलकल ध्वनि मिल गई। पक्षियों के कंठ से चहचहाने की आवाजें आने लगी। मनुष्यों को वाणी यानी बोलने की शक्ति मिली और वे आपस में बात करने लगे। संसार में ज्ञान, संगीत और कला का संचार हो गया। उस दिन से ही उन्हें वाणी की देवी और वीणा वादिनी कहा जाने लगा। बसंत का आगमन। पुराणों के अनुसार जिस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई, वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उनके आने से प्रकृति भी झूम उठी थी। पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगीं, सरसों के खेत पीले फूलों से लद गए और पूरी धरती बसंत के रंग में रंग गई। इसलिए हम इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और विद्या व कला की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की पूजा करते हैं। इस कथा का सार। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन केवल शरीर या वस्तुओं से नहीं चलता। उसे जीने के लिए ज्ञान, वाणी और संगीत यानी आनंद की आवश्यकता होती है, जो हमें मां सरस्वती प्रदान करती हैं।